नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि सावन में सोमवार व्रत रखते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए व्रत उठाना है, और क्या हम सावन में 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं या फिर बाद में रखे। सावन सोमवार व्रत रखने से पहले हमें किन किन तैयारियों को पहले से कर लेना चाहिए। बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, उन सब महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार 2026 में सावन माह 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी बीच में सावन प्रारंभ होने से पहले हमें सब तैयारियां कर लेनी चाहिए, जैसे कि सावन शुरू होने से पहले हमें चूड़ी वगैरह खरीद लेनी चाहिए, श्रृंगार की सामानें खरीद लेनी चाहिए। और जब हम सोमवार का व्रत रखें तो हम पूरा सज संवर के ही मंदिर जाए। और अगर आपके पास पहले से चूड़ी है तो हरे रंग की तो पहले से पहन लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप सोमवार व्रत रखकर जब मंदिर पूजा करने जाए तो आप वहां ले जाकर पहले माँ पार्वती को समर्पित करें, फिर आकर आप अपने हाथ में चूड़ी पहने। कहते हैं कि कोई भी नया सामान जब खरीदे तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। देवी देवताओं को चढ़ा हुआ जो मतलब वस्तु है उसको जब हम अपने शरीर पर धारण करते हैं तो वो प्रसाद के रूप में माना जाता है। तो पहले आप माता रानी को चढ़ा दीजिएगा, फिर आप अपने हाथ में पहनिएगा बिंदी चूड़ी जो भी आपके पास है। और उस दिन हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाकर मंदिर जाना चाहिए। तो सावन सोमवार व्रत जो है इस बार पहला जो सोमवार है वो 3 अगस्त को पड़ेगा दोस्तों, और जब दूसरा सोमवार है वो पड़ेगा 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त के दिन प्रदोष काल का व्रत भी पड़ रहा है। तो प्रदोष काल का व्रत पढ़ने से हमें दो व्रत का लाभ मिलेगा। प्रदोष काल का भी व्रत हम रखेंगे और सावन सोमवार का दूसरा सोमवार पड़ेगा उसका भी हमें फल जो है प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत ही शुभ दूसरा सोमवार है, क्योंकि दोनों व्रतों का फल हमें एक ही दिन मिलेगा। और उसके दूसरे दिन बता दे दोस्तों कि 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो लोग पहले से करते हैं तो वो तो करेंगे ही, जो लोग नहीं करते हैं, सालों नहीं किए हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ रही है 11 अगस्त को, तो आप जरूर पूजा करिएगा और अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करिएगा। बहुत से बहनें हैं कि सावन के पूरे माह मंदिर जाकर पूजा करती हैं। अगर आप पूरे माह नहीं पूजा करती हैं तो आप जब सोमवार का व्रत रखें तो आप उस दिन जो है अपने घर में पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाएं। अपने गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें और पूजा करने के घंटे 2 घंटे बाद आप उसी गमले में विसर्जित कर दीजिएगा। तो आपको सावन माह में एक कार्य जरूर करना चाहिए, जैसे कि सावन माह प्रारंभ हो रहा है वैसे तो पूरे महीना करना चाहिए। अगर हम पूरे महीना नहीं कर पाते हैं तो व्रत वाले दिन ही केवल करें। सावन शुरू होने से पहले आप गंगा जल ले आइएगा, कोई पावन पवित्र नदी का। तो आप उसमें पूरे सावन अगर हो सके तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा, क्योंकि घर जब शुद्ध रहता है तो हमारे घर में लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर नहीं आप पूरे महीने करने का आपके पास टाइम है तो आप जो है व्रत वाले दिन यानी कि सोमवार वाले दिन तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा। और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई पहले से करके रख लेनी चाहिए, जैसे कि अब कल सावन प्रारंभ हो रहा है तो अपने घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लें। भगवान के कपड़े वगैरह अच्छे से धुल लें, धुल के मतलब कि सुखवा ले। अगर आपके पास नया वस्त्र है तो भगवान को नया वस्त्र पहना दीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास, नहीं सामर्थ है आपके खरीदने की, तो आप वही को धुल के साफ सुथरा करके भगवान को पहना दीजिएगा और अपने घर के मंदिर में अच्छे से विधि विधान से पूजा करिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आप
मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है तांबे के लोटे में मीठा डालकर भोले बाबा की शिवलिंग पर जल समर्पित ना करें, क्योंकि मीठा डालकर जो है जल नहीं समर्पित किया जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आप जो है लोटे के जल में गंगा जल आप डाल लीजिएगा। आप बेलपत्री है तो बेलपत्री तो ऐसे आप मतलब कि चढ़ा दीजिएगा चंदन लगा के। रोली है, कुमकुम है, अक्षत है, समी के पत्ते हैं, फूल वगैरह आप डाल के भोले बाबा को समर्पित कर दीजिएगा शिवलिंग पर। लेकिन आप तांबे के लोटे में मीठा डालकर जल बिल्कुल नहीं चढ़ाए, क्योंकि उसको भोले बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना। हम पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, चेकआउट आप कर लेना। तो मतलब कि ये तो हो गया शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका। फिर उसके बाद में आप जब अपने घर में आइएगा तो अपने घर में बड़े विधि विधान से पूजा करिएगा। जो आपके घर के मंदिर है और आपके घर में अगर तुलसी है तो तुलसी माँ को भी आप पूजा करिएगा। तुलसी माँ को अगर आप हो सके तो माला वगैरह उस दिन पहना दीजिएगा, चुनरी वगैरह उनके लिए भी जो है ला दी, क्योंकि तुलसी के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ जो है लक्ष्मी जो है अपने घर में निवास करती। तुलसी के पौधे में जो है पूजा करने से हम मेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप तुलसी को भी उस दिन सावन के महीने में जब सोमवार का व्रत रखें तो आप चुनरी एक जो है माँ को भी समर्पित कर दीजिएगा। सोमवार का व्रत ऐसा व्रत है कि इसको कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और जो है सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं। लेकिन सावन का सोमवार जो है वो हर कोई रख सकता है, केवल बच्चों को छोड़ के पुरुष भी रहते हैं। सावन को सोमवार का व्रत पुरुष भी रखते हैं और स्त्रियां भी रखती हैं, कन्या मतलब कुंवारी कन्याएं भी रखती है अपनी शादी के विवाह के लिए कि हमको अच्छा घर वर मिले। तो जो है ये व्रत को कोई भी रख सकता है, लेकिन सावन माह में रखा गया व्रत बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि कहते हैं कि सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। ये महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय माना गया है, इसीलिए हमें सज संवर के रहना चाहिए, अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाए, तब टाइम से अपने घर के सारे काम काज करके हम सुबह जल्दी पूजा पाठ कर ले। देखो पूजा पाठ तो सुबह का ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के बाद, पति के ऑफिस जाने के बाद आप कर सकती हैं। अगर टाइम है, अगर आप टाइम से उठेंगी तो आप टाइम से कर सकती है। ऐसा नहीं है, कोई असंभव चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकती। आप जब उठती उससे 1 घंटा पहले उठ जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। आप मंदिर में पूजा भी कर लेंगी, बच्चों का टिफिन भी बना लेंगी, कि पति का भी ऑफिस जाने का मतलब टिफिन वगैरह बना लेंगी आप। तो ऐसा नहीं है। तो व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ के अपने घर की साफ सफाई जरूर करिएगा और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो मंदिर में जाकर शिवलिंग को ना स्पर्श करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं सावन माह में नहीं, मतलब किसी भी माह में अगर आप व्रत रखें तो शिवलिंग को मतलब ना जल वगैरह ना चढ़ाएं, दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिएगा और अपने घर में विधि विधान से पूजा करिएगा। अपने गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा करिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि सावन के जब आप सावन में इस माह मतलब इस बार 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सोमवार को आप अपने घर के गमले में माटी का शिवलिंग है, माटी आप ले आइएगा, नहीं तो माटी तो इधर उधर आसानी से मिल जाती है। ला के शिवलिंग बना के आप उसी में पूजा करिएगा। जैसे आप मंदिर में जाके पूजा करती है उसी तरह अपने घर के गमले में शिवलिंग बनाकर पूजा करिएगा और फिर उसी गमले में उसको विसर्जित कर दीजिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मतलब कि सावन माह का आपका अच्छे से व्रत भी हो जाएगा, पूजा भी हो जाएगी और सावन के महीने में किया हुआ फल बहुत ही फलदायी होता है। सावन माह जो है इस बार 28 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो सावन माह में हमें हर प्रकार के पूजा पाठ करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं अपने मतलब शादी विवाह के लिए लगती हैं। बहुत से लड़के हैं जो अपनी नौकरी के लिए व्रत करते हैं।
तो हम आपको जब मतलब कि ये सावन का सोमवार प्रारंभ होगा तो मैं आपको पूजा करके भी दिखाऊंगी कि कैसे पूजा की जाती है, लेकिन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप चेकआउट करके देख लीजिएगा। तो ये थे सावन सोमवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।